जिस शख्सियत को दावत देने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं, तालीम के मैदान में एक नुमाया मकाम रखने वाले एक विजनरी रहनुमा, जिनकी काविशें मुस्लिम तलबा के तालीम फरोग के लिए किसी से पोशीदा नहीं। जनाब ताहिर जमाल साहब, जो कि अजमत ग्रुप के सदर हैं, जमाती इस्लामी से वाबस्ता हैं और यूपी ईस्ट के अहम ओहदे पर एक नुमाया हैसियत में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लखनऊ में तालीमी तरक्की के लिए उनकी बेलौस मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद ने बेशुमार तलबा के मुस्तकबिल को संवारने में कलीदी किरदार अदा किया है। हम उनकी काविशों को कद्र की निगाह से देखते हैं और आज की इस बाबरकत महफिल में उन्हें मेहमान आज़ाज़ी के तौर पर खुशामदीद कहते हैं और ये चाहते हैं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाकर हमें अपनी कीमती बातों से रोशनास करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम मेहमानान किरामी, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं अगर मुअज़्ज़िन का नाम लेने जाऊं तो बहुत लंबी फहरिस्त है, वक्त मेरा इसमें ज़्यादा चला जाएगा। इस लिहाज से मैं तमाम ही लोगों की खिदमत में, मर्द हज़रात, ख़वातीन, बच्चे, मुंतज़मीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इस प्रोग्राम के बारे में जब मैनेजर फारूक जनाब ज़ीशान साहब ने फोन करके बताया कि ये प्रोग्राम है और इसमें आपके ज़िम्मे एक मौजू है, और मौजू ये है कि ये प्रोग्राम इस इलाके की मशहूर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत डॉक्टर शमीम साहब की याद में भी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, और उनके बच्चों की ख्वाहिश ये है कि अगर इस पे कर रहे हैं तो ताहिर भाई जो है को ये जिम्मा दीजिए कि वो इस पर जो है अपने ख्यालात पेश करें। मेरे लिए ये उन भाइयों का, आजम, अब्दुल्ला, अली और हफीज का की तरफ से एक बड़ा एजाज है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं डॉक्टर साहब की शख्सियत का कुछ तारुफ करा सकूं। मोहतरम डॉक्टर शमीम साहब इस इलाके के लोगों के लिए तो बिल्कुल दिल की धड़कन है। इस इलाके का कोई शख्स जो है वो शायद ही कोई हो, खासतौर से मेरी उम्र का, जो डॉक्टर साहब से मुतारिफ ना रहा हो या उसे डॉक्टर साहब के से किसी न किसी तौर पर इस्तिफादे का मौका ना मिला हो। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं डॉक्टर साहब से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, लेकिन मुलाकातें बहुत उतनी नहीं रही जितनी कि मैं चाहता था और जितनी मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन मैं बहुत ही मुतासिर हुआ जो पहली मर्तबा मेरी उनसे मुलाकात हुई। हालांकि धीरे धीरे उस मुलाकात की चाशनी ऐसी लगी कि जब मैंने अपना टूर्स एंड ट्रेवल का ऑफिस आदमगढ़ बनाया तो हफ्ते में 1-2 रोज जरूर जो है वो संजरपुर में जाते वक्त या वापसी में मैं रुकता, डॉक्टर साहब के खिदमत में हाजिर होता, उनसे दुआएं लेता, उनकी बातों से महजूज होता, उनसे मशवरे करता और फिर
अपने घर रात के 9 बजे 10 बजे पहुंचता था। ये चूंकि वक्त की तंगी भी है, डॉक्टर साहब की रहलत के बाद मेरे कुछ साथियों ने, जिनके जरिए से मैं डॉक्टर साहब से करीब हुआ, मिला, उन्होंने अपने तासुरात, अपनी ताज़ियत तहरीर की और उसे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे उसे अरसाल किया, अपने ख्यालात को शेयर किया। मैं उनके ख्यालात का हामी हूं। मेरे वही जज्बात हैं जो उन साथियों ने अपनी तहरीरों में पेश किया है। तहरीरें बड़ी प्यारी हैं। मैं उतने अच्छे अंदाज में शायद डॉक्टर साहब की हस्ती को मुतारिफ आपके सामने ना करा सकूं, तो मैं वो तहरीरें ले आया हूं और मैं चाहता हूं कि वो 3 तहरीरें हैं जिसे मैं आपको सुना दूं। एक तहरीर अलीगढ़ के में रह रहे इस वक्त हल्द्वानी के रहने वाले तलबा तंजीम से वाबस्ता रहे उस वक्त जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उनकी तहरीर है नुमान बदर फलाही की। वो लिखते हैं, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। इस उन्वान से लिखते हैं, खित्ते आजमगढ़ में मौजा संजरपुर की हर दिल अजीज बागो बहार और खास आम में मकबूल समाजी शख्सियत डॉक्टर शमीम अहमद साहब की वफात की खबर से सर सदमा पहुंचा। इसमें एक तस्रीर है कि दूर वाले ही जानते थे कि वो संजरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो खुदादादपुर के रहने वाले थे। मेरी भी उनसे मुतअद्दिद मुलाकातें रही हैं। मरहूम तलबा तहरीक एसआईएम के ज़माने में उनके घर क़याम ताम का शर्फ हासिल हुआ है। जिस ज़माने में बिरादर अनवर आज़म खुदादादपुर में उनके यहाँ मुकीम थे, बारहा जाना हुआ है। यकीनी तौर पर अपनी शगुफ्ता मिजाजी, हमा जहती खिदमात, इखलास, दर्दमंदी, पेशा वराना महारत, कुशादा ज़रफ़ी, मेहमान नवाजी, सखावत व फ़यादी, अपनाइयत, सादगी, इनकिसारी, फ़िक्री बुलंदी, इल्मी इस्तेहकाम, आला अदबी ज़ौक़, खिरद नवाजी, गुरबा परवरी की सिफ़ात जमीला उनकी शख्सियत को बहुत बुलंद और इम्तियाजी शान का मालिक बना देती हैं। अब उन्हें ढूंढ चिराग रुख ज़ेबा लेकर सियाह रात की तारीकियों में हौसलों का चिराग रोशन करने वाली ये अजीम शख्सियत अपने इलाके और अतराफ में रोशनी का मीनार थी, जो अब न रहा। दिलों में बसने वाले ऐसे अजीम लोगों की आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। उनकी रहलत सिर्फ अहले खाना के लिए गम अंदोह का बाइस नहीं है, बल्कि उनकी इनायत, नवाजिश और मोहब्बतों से शाद काम होने वाला हर फर्द अफसुर्दा है। हालांकि मेरी डॉक्टर साहब से आखिरी यादगार मुलाकात तकरीबन 15 बरस कबल मौदा फरिया में हुई थी, मगर बिरादर अजीज डॉक्टर अबू जफर आदिल आजमी की ताज़ी तहरीर पढ़कर यादों के समंदर में गोया एक भौचाल आ गया। माजी के ज़िंदगों में गुम बहुत सी नशिस्तें, खुशगवार वाक़यात, कितने ही भूले बिसरे चेहरे, मुतअद्दिद तहरीकी असफार, तंजीमी दौरे, सब कुछ जहन के स्क्रीन पर किसी फिल्म की मानिंद नमूदार हो रहे हैं। यकीनन डॉक्टर साहब मरहूम की शख्सियत में एक सहर था, जो उनसे मिला उनका गिरविदा हो गया। दिलों को जीतने और कुलूब को मुसख्खर करने के फ़न में उन्हें यद तूला हासिल था। वो अपने मरीजों के सिर्फ जिस्मानी अमराज के इलाज नहीं करते थे, बल्कि वो रूहानी मालिज और काउंसलर भी थे। अल्लाह पाक उनके आमाल सालिहा नीज़ समाजी, दीनी, मिल्ली और रफ़ाही खिदमात को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और पसमादगान के अलावा जुमला मुतासिरीन को सब्र जमील की तौफीक से नवाजे। नुमान बदर, अलीगढ़। दूसरी तहरीर
अबू जफर आदिल की है, जो इसी आजमगढ़ बीनापारा गांव के रहने वाले हैं, मदरसा इस्लाह से फारिग हैं और गालिबन संजयपुर में उनका ननियाल भी है। वो लिखते हैं, डॉक्टर शमीम अहमद मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना तुझे। मशहूर समाजी शख्सियत डॉक्टर शमीम अहमद का गुज़श्ता हफ्ते आजमगढ़ में इंतकाल हो गया। वो 74 बरस के थे और गुज़श्ता चंद महीने से बीमार थे। लोगों की उनसे उनसियत और मोहब्बत की एक झलक सोशल मीडिया पर उनके बारे में किए जाने वाले तबसरों में देखी जा सकती है, जहां मुख्तलिफ मैदानों में वाबस्ता अफराद, डॉक्टर, टीचर, किसान, तालिब इल्म, कारोबारी और आम आदमी अपने रंज व गम डॉक्टर साहब से अपनी क़ुर्बत और उनके ईसार और खुलूस को तस्करा कर रहे हैं। ये तबसरे और ताज़ियती पैगामात अपने आप में एक कहकशा का मंजर पेश कर रहे हैं, जो कि किसी भी शख्सियत के हवाले से कम ही देखने को मिलते हैं। एक ऐसा शख्स जिसको ना तो कोई ओहदा हासिल था, ना बहुत मालदार था, ना ही किसी बड़े इदारे, तंजीम या सोसाइटी का सरबराह था, बल्कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई फर्द आम तौर पर बड़ा बनता या बनाया जाता है। लेकिन उसके इंतकाल ने हजारों लोगों को सोगवार कर दिया और उस कमी वो देर महसूस करते रहेंगे। शमीम साहब ने अरबी की इब्तदाई तालीम मदरसा इस्लाह से हासिल की और फिर गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज लखनऊ से 1968 में BUMS किया। गुज़श्ता 4 दहाई से वह आजमगढ़ के कस्बा संजयपुर में मतब करते थे। उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी ज़बान पर उबूर था। जदीद तिब्बी तहकीक भी बराबर ज़ेर मुताला रहती। अच्छा अदबी ज़ौक़ था। मुखातिब को बड़ी तवज्जो से सुनते और लतीफ़ अंदाज में जवाब देते। लोग उनके सादा, मुख्तसर और लतीफ़ जुमलों से महजूज होते और कायल हो जाते। फिर चाहे वो दवा इलाज का मसला हो, आपसी रंजिश का, बच्चों की तालीम, रोज़गार, शादी ब्याह, हर तरह के मसले में उनसे रहनुमाई लेते। वो एक ऐसे डॉक्टर थे जिनसे लोग जिस्मानी इलाज के अलावा रूहानी और नफ्सियाती तौर पर भी शिफा पाते। डॉक्टर साहब आसानी से दस्तयाब थे। कोई कहीं भी रोक लेता और दवा लिखवा लेता। रात को फोन अक्सर डूब कर बोलते, लोगों की बात बहुत तवज्जो से सुनते और बड़े बड़े मसाइल मुस्कुरा कर हल कर देते। मौर्रिख ऐसे लोगों को यकीनन फरामोश कर देगा और ये मौर्रिख की मजबूरी भी होगी, क्योंकि उन्होंने जो वरासत छोड़ी है उसका तखमीना नहीं लगाया सकता। कोई किताब तसनीफ नहीं की, कोई तकरीर नहीं की, कोई शेर नहीं कहा, कोई थ्योरी नहीं पेश की, कोई इदारा नहीं कायम किया, किसी तहरीक और तंजीम की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि किसी तंजीम के बाकायदा मेंबर भी नहीं रहे। हम लोग बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने तो कहा हाँ, लेकिन बीमारी से जानेबर नहीं हो सके वो। इस तौर पर डॉक्टर शमीम साहब बहुत छोटे आदमी थे। ना तो कोई भारी भरकम डिग्री थी, ना ही किसी मदरसे के शेखुल हदीस या फारिग तहसील, ना ही दौलत की फरावानी और ना ही सियासी असर रसूख। लेकिन डॉक्टर शमीम साहब बहुत छोटे आदमी थे। ना ही सियासी असर रसूख, लेकिन जिससे भी मिलते, जिससे भी ताल्लुक़ रखते, उसकी सतह पर उतर कर मिलते, उसकी सतह पर उतर कर बात करते। किसी को भी ये एहसास कराते नहीं देखा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं या उनका मुताला कितना गहरा और वसी है। इसी हुस्न और खूबी ने हज़ारों लोगों की नज़र में उनको इतना बड़ा बना दिया कि बहुत बड़े बड़े इल्म और डिग्रियां वाले, दौलत और शोहरत और रसूख वाले उनके सामने बौने लगते हैं। उन्होंने जो सरमाया छोड़ा है वो हज़ारों अफराद, ख़ानदान हैं जिनसे उनका ताल्लुक़ रहा। इस ताल्लुक़ को जब तक जान में जान रही वो निभाते रहे। उनकी कमी को कई दहाइयों तक महसूस किया जाएगा और उसकी कसक दिलो दिमाग में ज़िंदा रहेगी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और मिल्लत इस्लामिया को उनका नेमत फराहम कराए। ये डॉक्टर अबू ज़फ़र आदिल का के ताज़ियती मज़मून था जिसे आप समाअत कर रहे थे। अब मेरे हाथ में एक और मज़मून है। ये अबू ज़फ़र आदिल वही हैं जिनके तवस्सुस से मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। जब मैं बॉम्बे छोड़ करके आजमगढ़ रहने के लिए आ गया, तो ये मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मेरे हल्का अहबाब में तो इन्हीं के ज़रिए, और फैज़ान भाई एक हैं सरायमीर में,
इन दोनों के ज़रिए मैं डॉक्टर साहब से मुतारिफ़ हुआ, और जैसा इसमें तासुर दिया है बिल्कुल सही है कि उनसे मिल लेने के बाद उनका गिरविदा आदमी हो जाता था। ये खासियत थी, इसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। उनमें जो चाशनी थी उनकी बातों में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो उनका खुलूस उनकी बातों में टपकता था वो उसको बयान नहीं किया। ये तहरीर जो है अनवर आज़म की है। अनवर आज़म इनकी रहने वाले तो यहीं बारी ख़ास के हैं, लेकिन इनके वालिदैन हिजरत करके बॉम्बे चले गए। तो अनवर आज़म की पैदाइश, तालीम ये बॉम्बे में हुई। ये बंदा हाई स्कूल करने के बाद इसको जुनून सवार हुआ कि नहीं, मुझे इल्म दीन सीखना है, मदरसे में पढ़ना है। तो इस इलाके का होने की वजह से मस्जिद इस्लाह को चुना, वो यहाँ आ गए और यहाँ पर मस्जिद इस्लाह पर फारिग हुई। इस वक्त इलाहाबाद में क़याम पदीर हैं, और ये इस दरमियान जो है उनसे कुर्बत, डॉक्टर साहब से जो कुर्बत थी उसका जिक्र अभी आप सुनेंगे। लेकिन अनवर आज़म से भी मेरी कुर्बत थी तहरीक के हवाले से, और वो कुर्बत फिर आगे चलकर रिश्तेदारी में बदली। मेरी बहन के ये दामाद हैं, और डॉक्टर साहब से जो ताल्लुक़ था उसको मतलब कि इस तहरीर में आप महसूस करेंगे, लेकिन पूरा में तहरीर में आ नहीं सकता। आप सुने, मेरे अब्बा, इसका उन्वान उन्होंने दिया है मेरे अब्बा। वो यानी डॉक्टर साहब, काब हुआ बाबू यानी क्या हुआ बाबू, मैं, मौत एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वो यानी डॉक्टर साहब, अरे ये तो अल्लाह वालों के साथ होते रहता है मुस्कुराते हुए। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। मुझे मेरे कोई दूर के रिश्तेदार उनके पास लेकर आए थे। कुछ दिनों से बेख्वाबी की शिकायत हो रही थी। मुझे सन 97 की बात है, मैं मस्जिद इस्लाह में दर्जा दोम का तालिब था, अरबी दोम का तालिब इल्म था। मदरसे के हॉस्टल में रहता था। मुंबई जैसे शहर का पला बढ़ा, अपने घर से दूर, खुद को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए डिप्रेशन की परेशानी लायक हो रही थी। उन्होंने पूछा इस गज़ल का मतलब। मुंबई में हाई स्कूल में ये गज़ल मेरे निसाब में थी और इत्तेफाक से मुझे याद भी थी। मैंने कहा कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। कहने लगे मक्ता। मैंने जवाब दिया काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सुनकर बहुत खुश हुए। सवाल किया अपने नाम अनवर का मादा बताओ। मैंने जवाबन कहा नून वाव रे। कहने लगे तू तो बहुत ज़हीन है मर्दवा, यानी तुम तो बहुत ज़हीन हो जवां मर्द। ये उनका अंदाज था बात करने का, बिल्कुल बीच बीच में इस अंदाज में वो गांव की बोली देहात की जिसको हम कहते हैं, लेकिन इतनी सटीक अंदाज में वो बोलते थे और उनकी ज़बान से वो इतना प्यारा लगता था, तो उसको उन्होंने कोट किया है। पहली मुलाकात में मैं दिल हार बैठा उन पर। मोहब्बत, शफ़क़त, बज़ला संजी, इल्म, हुल्म, सादगी और क़नाअत का बरक़्क़ा मैंने आज़मगढ़ में पहली दफ़ा किसी को ऐसा पाया। इसके बाद मैं शाम में अक्सर उनके क्लिनिक पर पहुंच जाता। वो मरीज़ों को देखने में मुनहमिक होते और मैं मरीज़ों से उनकी गुफ्तगू से महजूज़ होता रहता। दरमियान में मुझसे मुखातिब होते रहते। इसी दौरान अब एक वक्फा हो गया। इसी दौरान किसी वजह से मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा। ये मालूम होते ही झट पेशकश कर दी तुम मेरे यहाँ कर रहो। वहीं से मदरसे आना और मुझे अपना 5वां बेटा बना लिया। उनके 4 बेटे आज़म, अली, अब्दुल्ला, हफीज़ तो मेरे सामने हैं। आज़म भी आए थे और अली से मुलाकात नहीं हुई। झट मुझे अपना 5वां बेटा बना लिया
आदम भाई, अली, अब्दुल्ला और हफीज़ बिल्कुल सगे भाई की तरह मोहब्बत करते हैं। रोज़ क्लिनिक से लौटते तो एक चिट मुझे देते जिस पर उस दिन उनकी नज़र से गुजरा कोई अच्छा शेर होता। रीडर डाइजेस्ट, राजहंस, उर्दू अकादमी, अफकार मिल्ली, तहकीकात इस्लामी, ज़िंदगी और इसके अलावा ढेरों अदबी, इल्मी, इस्लामी, साइंसी और मालूमाती रिसाले उनके यहाँ आते हैं। देर तक कुछ न कुछ मुताला करते रहते हैं। मैं उन्हें स्मोकिंग करते देखता तो बेबाकी से कहता, आप डॉक्टर होकर स्मोकिंग करते हैं? जवाब में फ़ौरन फेंक देते हैं और मुस्कुराकर ख़ुद के बारे में कहते हैं, मैं बड़ा नालायक हूँ ना। इतनी क़नाअत कि अपने घर तामीर कराने के लिए तैयार नहीं। बड़े भतीजे ने ज़बरदस्ती अपने ज़िम्मे कर घर की तामीर करा दी। कहते हैं, बड़ा घर क्या होगा, जो मौजूद है वही काफ़ी है। जो मरीज़ भी आता है उनकी बातों से आधा अच्छा होकर जाता है। तहरीकात से इतना जज्बाती लगाव कि एक पोते को अहमद यासीन, दूसरे पोते को रंतेसी और एक को मुर्सी पुकारते हैं। इलाके के नौजवानों की होती है तो उनके लीगल मामलात के लिए एक टीम के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं। कहते हैं, मैं जानता हूं कि चंदा जमा करना बड़ा ख़राब काम है और तबीयत पर काफ़ी गिरा गुजरता है, लेकिन इसका अजर अल्लाह के यहाँ महफूज है। फ़कीह तंग नज़र के उसूलों को नज़रअंदाज कर दूँ तो मेरी नज़र में वली इसके अलावा कैसा होता होगा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। मेरे मुशफ़िक़, मेरे हमदर्द, मेरे सरपरस्त, मेरे अब्बा डॉक्टर शमीम अहमद ख़ान साहब, मुकीम खुदादादपुर, संजरपुर, ज़िला आज़मगढ़। ये तीनों तहरीरें डॉक्टर साहब का बेहतरीन तारुफ आपके सामने पेश कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब अलैहिर्रहमा की शख्सियत का एक, मैं उसको किन अल्फाज में कहूँ, मैंने ये अनवर जो मेरे अजीज़ भी हैं, इनकी इस तहरीर पर मैंने अपना तासुर लिखा था व्हाट्सएप पर। मैं वो आप सबकी नज़र कर देता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह अनवर के अब्बा और मेरे भी मुशफ़िक़ व हमदर्द डॉक्टर शमीम अहमद साहब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, इलाक़े के मुआलिज रूह क़ल्ब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए, उनके बच्चों को उन जैसा ही वली बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इलाक़े में ऐसी कई शख्सियात पैदा कर दे और उनके बच्चों के लिए दुआ है कि वो अपने अब्बा के नक्श कदम पर चल करके ऐसे ही बासिफ़त बाकमाल शख्सियत बन जाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए वक्त ठहर जा कि ज़रा और भी सुन ले, लम्हे ये बार बार मैसर नहीं होते।